तो जी मेरे साथ मारूफ अलागर मौजूद हैं बलोच कम्युनिटी के। मैं समझता हूँ कि डेरा इस्माइल खान में अगर बलोच कम्युनिटी को अगर कोई लीड कर रहा है तो वह एहसान उल्लाह लिशारी साहब हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर ये बताइएगा कि आप इस बलोच कम्युनिटी को किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आज 2 मार्च को कल्चर डे मनाया जा रहा है बलोच कम्युनिटी का, तो उस हवाले से बताएँ कि बाकी जो कल्चर के लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं आपके साथ, तो ये मोहब्बत का पैगाम देते हैं आप। तो ये बताएं कि इसको आप क्या समझते हैं, बाकी सकाफ़तों को भी इसी तरह मनाना चाहिए? अभी हम देखें तो बाकी सकाफ़तें आस्ते आस्ते ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन आपने अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो इस हवाले से बताएं कि नौजवान नस्ल को ख़ासतौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल कामरान, एक्चुअली डेरा इस्माइल खान में ये पहली बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटीज़ रहती है वो अपने अपने दिनों पे अपना कल्चरल डे मनाती है। डेरा इस्माइल खान में चूँकि बलोच सबसे ज़्यादा आबाद है, तकरीबन 8 लाख के करीब बलोच डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट में आबाद हैं और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और आपको पता है कि डेरा इस्माइल खान को आबाद भी बलोचों ने ही किया था, तो इस वजह से इसका कल्चरल डे थोड़ा सा आपको मीडिया पे भी नज़र आता है, इसमें रंगीनियाँ भी ज़्यादा होती हैं। हर साल की तरह इस साल भी 2 मार्च जो कि पूरे पाकिस्तान में कल्चरल डे मनाया जाता है, तो डेरा इस्माइल खान में भी यहाँ डेरा बलोच इत्तेहाद जो तंजीम है बलोचों को जिन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, वो सकाफ़ती और समाजी तंजीम ये दिन मनाती है, सेलिब्रेट करती है। उसमें एक रैली निकाली जाती है जो डेरा इस्माइल खान के सर्कुलर रोड के गिर्द घूमती है, और फिर उसके बाद ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये रंगारंग तकरीब होती है जिसमें बलोची छाप भी पेश की जाती है, यहाँ पर सराइकी झूमर भी पेश की जाती है। यहाँ पर जो बलोच बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं माशाल्लाह आप जैसे, और जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर वो बलोची ड्रेसिंग करते हैं ख़ास तौर पर, और अपने इस सकाफ़ती दिन को भरपूर तरीके से मिलजुल कर मनाते हैं। एक बात जो ख़ास तौर पर यह है कि डेरा बलोच इत्तेहाद हर साल सिर्फ ये कल्चरल डे ही नहीं मनाता, बल्कि जितनी भी समाजी काम है डेरा इस्माइल खान में, जिस तरह 2022 में सैलाब आया था तो करोड़ों रुपए की माली मुआवनत जो है वो डेरा बलोच इत्तेहाद की जानिब से सैलाब वासियों के लिए की गई थी। और आज भी हस्ब साबिक जो जिन तलबा ने, जिन शख्सियात ने, चाहे वो बलोच हैं या नहीं हैं, जिन्होंने डेरा इस्माइल खान के लिए बेहतरीन काम सर अंजाम दिया मुख्तलिफ शोबाजात में, उनको डेरा बलोच इत्तेहाद की जानिब से शील्ड्स भी दी गई हैं। तो आपको भी शील्ड दी गई, आप भी उन मुअज़्ज़िनीन में से एक हैं। तो ये बताएंगे जवान नस्ल है, क्या उनके जो बड़े हैं वो कल्चर के हवाले से उनको नहीं बताते हैं, या हमारी किताबों में भी वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं सकाफ़त के हवाले से? क्या चीज़ है नौजवान नस्ल इसको बहुत सीरियस नहीं लेती है? देखिए, नौजवान नस्ल की तरजीहात बिल्कुल यकीनी तौर पर मुख्तलिफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डेरा इस्माइल खान के जो बलोच नौजवान हैं वो अपनी कल्चर से, अपने रहन सहन बूदोबाज से बखूबी वाकिफ़ हैं, और उनको पता है कि किस तरीके से जो है ना वो डेरा के जो बलोच हैं वो रहते रहे हैं या पूरे पाकिस्तान के बलोच हैं। हाँ, एक ग्लोबल इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है, एक जो कि वो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है, तो उसका असर पाकिस्तान और ख़ास तौर पर डेरा इस्माइल खान के नौजवानों में भी पड़ा है। लेकिन ओवरऑल डेरा इस्माइल खान के जो बलोच बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपनी नौजवान नस्ल में इस सकाफ़त से, सकाफ़त क्या है, यही आपका रहन सहन है, यही आपकी रोज़मर्रा बूदोबाश ही है, तो वो मुंतकिल हो रही है एक बलोच से दूसरे बलोच में और दूसरे से तीसरी नस्ल में। मेरे ख्याल से जितनी भी सकाफ़त के लोग हैं उनको सारी सकाफ़तें मिलजुल के मनानी चाहिए। ये नहीं कि बलोच जो बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी अपनी सकाफ़तें मनाएं और कोई किसी की सकाफ़त में पार्टिसिपेट करे। ये एक ईद है, इनको सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और अमन का पैगाम देना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपके टाइम मशकूर है।